मैं आपको कबाड़ कैसे बताऊं, मेरा कैसे बताऊं। फेक नहीं देती हूँ, शी मैं कुछ भी बोल रही हूँ। कालू की तो मैं पगला जाऊंगी। प्लस मुझे उमर का भी साफ करना है। देखो उमर के तो ऊपर अंग पे कपड़े आ रहे हैं, अंग पे। बाद में पहलेगी थोड़ी पतली हो जाऊंगी, पतली तो हो ही नहीं रही हूँ। कलर मेरे पे बहुत अच्छा लगता है, मैंने किया गाइस सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए, बिकॉज मुझे इसका कलर बहुत पसंद। मुझे वर्क है ना इसके दुपट्टे में, किसी दिन पहनूंगी, ना जाने वो किसी दिन कब आएगा ये। बकरा ईद के दूसरे मेरा वो कंफर्ट कपड़ा है, निकाला पहना और निकल गए। लेकिन इसको मैंने अभी तक एक सिंगल टाइम नहीं पहना है। एक सस्ता है, बस इसका ये वर्क जो है ना, नीचे की लेस, ये लेस के कारण मैंने इसको लिया था। ये ऐसा है कि जैसे मैंने कहीं पर ना वो लगाया है, ठेला लगाया कपड़ों का। और व्हाइट में मेरे पास कम से कम है 5 टाइप्स ऑफ व्हाइट है, 5 टाइप्स ऑफ व्हाइट। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय व्लॉग वर्सटाइल निशा व्लॉग। गाइस आज फाइनली स्कूल सारी चालू हो चुकी है और मेरा बेटा फिर भी घर पर है, बिकॉज इसने तो स्कूल नहीं जाने का प्रण लेके रखा है। वो नहीं, हाँ मेरे को बात करने दो। एक्चुअली आज वजन लग रहा है ना तुझे, मेरा वजन लग, हर जा भी मेरे को छोड़, वजन लगा उसको, मेरा वजन लगा। एक्चुअली आज ना टीचर का मैसेज हमें आया, कितने बजे आया बबू? 12 बजे, और 1 बजे की स्कूल है। अब नहीं 12 नहीं, 11:45 को आया था शायद। जब मैंने देखा 12:30 को 40 मिनट्स हो गई थी। तो गाइस इसको स्कूल भेजना मतलब मुझे तैयारी करनी पड़ती है, इसके टिफिन की, इसके नाश्ते की। जिस दिन छुट्टी रहती है हम लोग लेट सो के उठते 12-1 बजे, तो वो टाइम के ऊपर इसका नाश्ता वगैरह इसके डैडी लेने के लिए गए थे। मेरी जैसी आँख खुली टीचर का मैसेज, मैं तो फिर भी भेज देती, लेकिन इसके अब्बा ने नहीं भेजने दिया। इसका बाप है ना कि नहीं मेरा बच्चा इतनी घाई में नहीं जाएगा, पागल है क्या, कब नाश्ता करेगा, कब टिफिन लेगा। जब तक उसको उसके खाने की बहुत पड़ी रहती है, इसके नाश्ते की, इसके खाने की। मैं तो फटाफट मसूर भात बना के भेज देती थी खिला के वो, सही में। लेकिन एनीवेज आज इसकी हो गई है छुट्टी, तो भाई साहब ना धो के फ्रेश हो के, हाश कल तलक के तो कितना गंदा लग रहा था बाहर खेल के। अभी ना धो के मस्त माँ बेटा फ्रेश हो गए हैं और शाम होने वाली है ऑलमोस्ट, खाना भी खा लिए है। अब कल से तो जाना है ना स्कूल, कल से तो जाना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी 4-5 दिन स्कूल, उसके बाद फिर से गणपति की छुट्टियां गिरने वाली है। पिछले कितने दिनों से छुट्टी है, रक्षाबंधन के बाद सिर्फ 3 दिन स्कूल गया है। हाँ तो चलो अभी मैं अपना व्लॉग थोड़ा सा एडिट करने के लिए बैठी थी, जहाँ मुझे मौका मिला व्लॉग स्टार्ट करने का, तो मैंने बोला पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर एडिटिंग करने के लिए बैठती हूँ। और आगे का व्लॉग भी थोड़ी देर के बाद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि घर में थोड़ा सा काम चल रहा है सफाई का। उसके बाद में मुझे आज करनी है घर की सफाई, नहीं कबाट की सफाई। तो मुझे फटाफट मेरे कबाट के सारे कपड़े वगैरह, सारे खन वगैरह निकालने हैं। पर मैं थोड़ा शाम को करूँगी, जब इसको छोड़ के आऊँगी ट्यूशन, क्योंकि इसके रहते हुए मेरे घर में कोई काम नहीं हो सकता है। तो चलो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि आज मैं सोच रही हूँ मेरे घर की सारी चीज़ों की क्लीनिंग करने के लिए। तो फ़िलहाल तो जब तक मेरी शाहू थी, हमने फ़ैन वगैरह ये सारी चीज़ें, मतलब जाले वगैरह निकालना घर का, ये सारी चीज़ें क्लीनिंग करती थी। अब बारी है मेरे कबर्ड की। मैं आपको कबर्ड कैसे बताऊँ, मेरा कैसे बताऊँ, यही सोच रही हूँ कैसे। गाइस पिछले ना कुछ दिनों से ना मैं ना मतलब ऐसे ही कपड़े निकालती हूँ फिर फेंक देती हूँ, ऐसे ही कपड़े निकालती हूँ फिर फेंक देती हूँ। फेंक नहीं देती हूँ, शी मैं कुछ भी बोल रही हूँ, कपड़े अंदर घुसा देती हूँ। मैं कई बार इसको साफ करती हूँ, वापिस वैसे ही हो जाता है। पर अभी इन दिनों रक्षाबंधन में मैं आई गई, सामान रखी, कुछ निकाली कुछ रखी, तो मैं कबाट का बहुत बुरा मैसअप है। नॉर्मली मैं सब जगह समेट के रखती हूँ। एक जगह मेरी नाइटियाँ रहती है, एक जगह मेरे घर पे पहनने के कपड़े रहते हैं, एक जगह मेरे बाहर जाने वाले कपड़े रहते हैं। अभी सभी मिक्सिंग है। इतना बताओगी कि किस तरीके से मैसअप है। ये घड़ी करके कुछ नहीं पड़ा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कैसा है। देखो ये देखो, पीछे देख रहे हो आप लोग किस तरीके का ये पड़ा हुआ है। ये देखो सभी कुछ, ये देखो ये देखो कुछ नाइटियाँ यहाँ है, कुछ नाइटियाँ यहाँ है, कुछ कपड़े देखो अभी भी निकले ही जा रहे हैं। माशाल्लाह मेरा कबाट इतना बड़ा, माशाल्लाह गाइस मेरा कबाट इतना बड़ा है। मेरा पुराने ज़माने का, पुराने टाइप का लोखंड का कबाट है। ये मेरी सास के टाइम का है, उन्होंने लिया था। इस वक्त तो ऐसा बनाने जाएंगे तो बहुत, अल्लाह ये तो सिर्फ अभी तक मैंने एक खन निकाली है। ये देख रहे हो आप लोग, इतना पूरा ये पसारा देख रहे हो,
ये सिर्फ और सिर्फ एक खन निकाला है अभी मैंने, वो भी पूरी तरीके से निकला नहीं है, वो भी आधा है अभी, आधा, वो भी अभी पूरा निकालू तो फिर बाकी का क्या होगा, मैं तो यही सोच रही हूँ। ये नीचे का भी, ये तो मेरे नए कपड़े मैंने देखो ऐसे ही बस घुसा के रख दी थी, जैसे ही नया ड्रेस लाई घुसा कर तुरंत रख दी। सी गाइस, ये मेरे सब नए कपड़ों का खन है, जब जैसा आता है ऐसा सब कुछ पड़ा हुआ है। अभी मैं ये भी निकालूंगी तो मैं पगला जाऊंगी, प्लस मुझे उमर का भी साफ करना है। देखो उमर के तो ऊपर अंग पे कपड़े आ रहे हैं, अंग पे एकदम से, उसको मैं ऐसा ऐसा कर करके पीछे फिर कबाड़ बंद करती हूँ। तो मैं आज सोच रही हूँ कि आज मैं इसको सफाई कर दूँ। मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ सब एक साथ में, सोच रही हूँ चलो ट्राइपॉड लगाती हूँ, ट्राइपॉड तो आप लोगों को दिखेगा। देख रहे हो, हर किसी की तरह पहले तो मेरे कबाट में भी पर्स लटके हुए रहते हैं, बिकॉज मेरा वो नहीं है, वो क्या बोलते हैं ड्रेसिंग टेबल, दैट्स वाई मेरी हर चीज। अब क्योंकि हमारे यही कबाट में तीनों के कपड़े रहते हैं, सब चीजें रहती है, तो मेरे पर्स भी यही लटके रहते हैं। ये हैंडी पर्स है, मुझे फटाक से जाना रहता है। मैं इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग देखते हो मेरे ब्लॉग, दैट्स वाई। एंड एक और चीज, ये पसारा देख रहे हो आप, ये इतने कपड़े इस वक्त मुझे ऐसे ऐसे भी कपड़े मिल रहे हैं जो याद करके मुझे हो रहा है, अरे हाँ ये भी तो मेरे पास है, ये भी तो मैं पहन सकती हूँ। जैसे कुछ कपड़े, सी ये इतना अच्छा अच्छा मेरा कपड़ा है जो मैं पहनती ही नहीं हूँ। ये सोचती हूँ कि बाद में पहनूंगी, बाद में पहनूंगी, थोड़ी पतली हो जाऊंगी, पतली तो हो ही नहीं रही हूँ। क्यों? क्योंकि 2 दिन जिम जा रही हूँ, 3 दिन चीट कर रही हूँ, फिर 3 दिन जिम जा रही हूँ, 3 दिन चीट कर रही हूँ। इस वक्त यहीं पर ही कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम इतने में ही 30 से 40 जोड़ी कपड़े मेरे पड़े हुए हैं। और मैं उन लड़कियों में से हूँ जो सोचती है मेरे पास कपड़े ही नहीं है। वाह, हाँ, मैं ये सोचती हूँ हमेशा कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है। पर कुछ कपड़े सिर्फ बुबू में ये भी तो पहन सकती हूँ, ये भी तो मैं नहीं पहन रही हूँ मम्मी, लेकिन ये देखो थोड़ी ऐसे हो, थोड़ी ऐसी नहीं हूँ मैं। ये वाला कपड़ा भी तो मैंने ना कितने टाइम से रखा हुआ है, मैंने बहुत मतलब पहनी हूँ, ब्लॉग में पहनी हूँ। पर क्या होता है ना, जब हम कबाड़ से कपड़े निकालते हैं ना, तो जो निकालते हैं रखते हैं ना, वही आगे आगे के मिलते हैं। और बाकी के ड्रेसेस, ये वाला भी मेरे पास, मेरे को ये प्रिंट बहुत इसकी पसंद है। और ये भी इस्त्री वगैरह का है, जब मैं इसको इस्त्री करूंगी ये कलर मेरे पे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। एंड सी मेरा ये वाला टॉप भी मैंने कब पहनी थी पता है, ये लास्ट पिछली ईद में, लास्ट के लास्ट ईयर, मतलब अभी जो ईद गई उसके भी अगले वाले ईद में मैंने पहनी थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए लिया गाइस, सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए, बिकॉज मुझे इसका कलर बहुत पसंद, मुझे इसका डार्क कलर बहुत पसंद है। ये तो अभी मैंने रक्षाबंधन में, दैट्स वाई ये ऊपर पड़ा हुआ है। और ये कपड़ा मेरा कितना पुराना है, मैं आपको क्या ही बोलूं, इतना पुराना, मेरी शादी के टाइम का है, जो मुझे शादी में आया था। पर इसका दुपट्टा देखो, मैं इसके दुपट्टे के लिए तो इसको फेंक नहीं रही हूँ, ये कपड़े को मैं निकालने, मैंने कितने कपड़े निकाले, इतना वर्क है ना इसके दुपट्टे में कि किसी दिन पहनूंगी, ना जाने वो किसी दिन कब आएगा, ये मुझे पता नहीं कि किस दिन कब आएगा। और भी बहुत कुछ है इस कबाड़ में। ये कुर्ती भी मैंने कब पहनी, ब्लॉग बनाई थी जब खाली उमर बोला था कि अम्मी तुम आज अच्छी नहीं लग रही हो, तब ये भी मैंने सिर्फ एक ही दिन पहनी हूँ। ये भी मैंने रिसेंटली ली थी, आशुमा से बोली थी तेरी साइज की आई है। ये मैंने बकरा ईद के दूसरे दिन पहनी थी, बकरा ईद के दूसरे दिन, एकदम सिंपल एंड सोबर। अब मैं आप लोग को दिखाने में, ये तो मैं हमेशा पहनती रहती हूँ, सी दिस वन, और मैं इतना पहनती रहती हूँ, इतना पहनती रहती हूँ, आप लोगों ने देखा ही है। और ये भी मैं पहनती रहती हूँ, और इसको पता नहीं मैं ब्लॉग में पहनती हूँ, कितना पुराना है, कम से कम 5 to 6 years पुराना। पर एक कंफर्ट कपड़ा जो रहता है ना, कंफर्ट कपड़ा, ये मेरा वो कंफर्ट कपड़ा है, निकाला पहना और निकल गए। कितने तो दुपट्टे, बाप रे, इस पे लेने वाले। एंड ये मैंने एक बार भी अंग पे नहीं डाला है ना ये कपड़ा। इतने कपड़े जब मैं कबाड़ खोलती हूँ तो पता चलता है। सी, इसको लेकर, ये कप्तान है, इसको लेकर मुझे हो गए ऑलमोस्ट 6 साल, 5 या 6 साल। मेरा बेटा 3 साल का था तब, लेकिन 5 साल, 5 साल, मेरा बेटा 8 साल का है। और मैंने 4 साल, शायद 4 या 5 साल, लेकिन इसको मैंने अभी तक एक सिंगल टाइम नहीं पहना है, एक सिंगल टाइम। ये कप्तान है,
और भी बहुत सी चीजें। और ये जो मैं अभी इस वक्त खोल रही हूँ ना, इस वक्त ये जो पसारा मैंने खोला, ये सिर्फ मेरा डेली वेयर के कपड़ों का है। ये मेरा डेली वेयर का कपड़ा है। और मैंने सिर्फ कबाड़ का एक ही खन खोला है, और एक खन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे न्यू कपड़े रहते हैं, सारे के सारे नए वाले। कहीं जाना है, ये मेरे उमर ने फेंका है, तो मैंने अभी रिसेंटली पहना था, उमर देखा सबने ब्लॉग में देखा हुआ के उसमें कितनी कुर्तियां, कितने कपड़े हैं। जब कबाड़ साफ करने के लिए निकालो ना, तब मिलते हैं। इसी मैंने यही भी है, ये भी बहुत अच्छा मेरा एक जोड़ी कपड़ा है। नीचे से ये चिकनकारी का वर्क है, इसमें बहुत ही रगड़ा है guys, बहुत ही रगड़ा है। पर कुछ चीजें मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे, मैं इस पे अच्छी लगती हूँ। मैं जब भी ये कलर पहनती हूँ ना, तो मैं अच्छी लगता है। मानो कि ये इतना सस्ता है, बस इसका ये वर्क जो है ना, नीचे की लेस, ये लेस के कारण मैंने इसको लिया था। पर ये लेस जो है ना, खाली यही थी, हाँ खाली यही थी नीचे। मैंने सेम ऐसी ही लेस ढूंढ के इसके हाथों में भी लगाई, इसके हाथों में। एंड प्लस इसका मैंने जो एक रेडीमेड लेगिंग्स आता है, रेडीमेड पैंट, इसका रेडीमेड पैंट है ये, यहाँ पर वो पैंट खत्म हो जाती है, मैंने उसको भी ये वाली लेस लगाई। मैंने अलग से लेस लेके खास के कपड़े, पहले मैं ऐसा बहुत करती थी, अलग अलग कपड़ों को अलग अलग डिजाइन करती थी, अलग अलग लेसेस के साथ में। ये तो मैं आए दिन पहनती रहती हूँ, ठीक बहुत पहना मैंने इस कुर्ती को। ये मैंने लिया था यहाँ से, अपने वो वाले रोड से, अपने हिल रोड से। ये देखो ना कितना पुराना, ये भी पुराने कपड़े दिखाने में नहीं बैठो बेटा, आप चले जाओ बीच में से। तो बस अब मुझे ये घड़ी करना है सबको, घड़ी। हाँ ये सबको भी घड़ी करना है, ये पोटले को घड़ी करना है गाइस। मेरा रिमोट कहाँ गया? मैं रिमोट लेके बैठी हूँ कि कैमरा मेरे से दूर है, और मैंने जो मेरे ट्राइपॉड पे लगाया, मेरा रिमोट वाला है, मैं बंद चालू कर सकती हूँ। और वो मुझे गर्म हुआ, इसे चालू करो, इसे चालू करो, इसे चालू करो। और ये मेरे पे कपड़े फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है। ये तो मैंने रखा हुआ है कई सालों से, ये किसी का दिया हुआ है मुझे। पर ना कुछ कलर मुझे पसंद आते हैं ना, तो मैं ले लेती हूँ सी, कि ये मैं पहनूंगी। और मैं बीच में पतली भी हो गई थी, तो मैं इसको पहन भी सकती थी, तो मैंने लेकिन नहीं पहनी। भूल जाती हूँ अंदर अंदर पड़े पड़े, जो बाहर बाहर रहता है ना उसी को ही पहनती हूँ, अंदर रखे रखे भूल जा रही हूँ। तो मैं ये भी पहन तो सकती हूँ अभी, शायद मुझे ये आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटी साइज नहीं है। हाँ ये पुरानी फैशन है, बट मुझे ये कलर बहुत पसंद है। इसके दुपट्टे के कलर के कारण मैं नहीं फेंक रही, बिकॉज मैं जब ये रेड कलर पहनती हूँ, मुझे पता है रेड कलर, मरून कलर, ब्लैक कलर खिलता है मुझ पे, दैट्स व्हाई मेरे फेवरेट कलर्स में से है। ये चालू नहीं हो रहा। लाओ, एसी भी मेरे बच्चे से चालू नहीं हो पा रहा है, तो मेरे किस काम पर बोल रहा है, अम्मी मैं ये कर दूंगा, अम्मी मैं वो कर दूंगा, कैसे कर देगा बेटा? सी गाइस, ये कितना बड़ा पसारा है, मैं तो उड़ जा रही हूँ यहाँ से, मेरे से ये देखकर ही मेरे को कुछ हो गया। बाप रे, इतना मैंने ना इसको खाली करके पछता रही हूँ, अब ऐसा हो रहा है ये कब होगा। और ये देखो उठ जाएगा, उठेगा नहीं, उठ जा, ट्यूशन की तैयारी कर, जल्दी जल्दी, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। चलो आपको ट्यूशन छोड़ के आके मैं सब करूंगी। हटो हटो जल्दी, उठो उठो। गाइस ये ऐसा लग रहा है कि ना, ये ऐसा है कि जैसे मैंने कहीं पर ना वो लगाया है, ठेला लगाया कपड़ों का, और ये सिर्फ और सिर्फ एक खन का है। अब मुझे तो ये टेंशन हो रहा है, अभी तक तो मैंने ये खोली नहीं, अभी खाली मैंने ये एक खाली करी हूँ। हम ये तो खाली करी नहीं, इसमें सारे के सारे नए कपड़े, नए कपड़े, नए कपड़े। ये तो मैंने खोली ही नहीं हूँ, ये खोलूँगी तो क्या आएगा, फिर ये भी खोलना है। या मतलब मेरी इतने ही कपड़े मेरी मम्मी वाले घर पर भी है, इतने ही कपड़े मेरे दादी वाले घर पर, नहीं दादी वाले घर पर इतने नहीं है, वहाँ पर 4-5 जोड़ी ही है। मेरा जो पुराना घर है ना, वहाँ के कबाट में बहुत सारे हैं। बाप रे, तो अब मुझे हो गया टेंशन, अब इसमें से मैं आज छाटूंगी कि क्या कपड़े रखने हैं। फाइनली मैंने ये वाला खन मेरा समेट लिया है, और ये कपड़े उसी में से ही निकले थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इन कपड़ों की तो जगह ही नहीं हो रही, मैं कहाँ रखूँ। फिर भी मैं कहीं भी समेट, मतलब घुसा दूंगी, अब तो मैंने इतना घुसा दी। अब बारी है ये वाले खन की, एक ही कर मैं तो इतना थक चुकी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। अब ये दूसरा खोलने के लिए जान नहीं चल रही है, वो सोच रही हूँ साथ ही मैं कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर कल रह जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त रह जाएगा। गाइस सी, मेरे सारे हैवी ड्रेसेस भी हो गए हैं, ये सारे मेरे बाहर जाने वाले ड्रेसेस है, सब हैवी है, जिनको मैं सिर्फ बाहर जाते वक्त पहनती हूँ। वाइट में मेरे पास कम से कम है 5 टाइप्स ऑफ वाइट है, 5 टाइप्स ऑफ वाइट, जिसमें कराची के ये 2 है, एक लेस वाला है, दूसरा भी लेस वाला है, एक है
क्रीम में वाइट में है एंड कॉटन ब्लैक एंड अभी ये रक्षाबंधन में तो आप लोगों ने देखा ही था गाइस। तो फाइनली मेरे ये भी सब घड़ी हो गए हैं। अब इन सबको भी मैं रख दूंगी कबाड़ में। गाइस इसको भी मैंने बहुत मुश्किल से घुसाया है। मेरे इतने से खन में सारे कपड़े नहीं आ पा रहे थे, ये तो मैंने बहुत ही मुश्किल से घुसाया है। और फाइनली ये भी सही हो गया, ये भी तय सही हो गई। अब इतने रह गए हैं। ये एक मेरा कम्प्लीटली न्यू है, इसको सिलाना बाकी है, ये मैंने कभी पहना नहीं है। और ये ड्रेस भी अब भी मैं रक्षाबंधन में लेकर है, मेरी मम्मी ने लिया है मुझे, सी कॉटन का डेली वेयर का। इसको रखने के लिए जगह नहीं है तो अब इसको यहीं कहीं पर रख देंगे भाई, जब जगह नहीं है तो क्या करेंगे हैं। फाइनली मेरा कबाड़ साफ़ हो चुका है, मेरी कमर टूट चुकी है। कबाड़ साफ़ नहीं हुआ, सिर्फ मेरा खन साफ़ हुआ है। अभी तो मुझे इसका भी करना बाकी है, पर मैं सोच रही हूँ अभी बज गए हैं 9:15 9:30। पहले खाना पीना पटाते, फिर रात को टाइम बचा तो फिर करेंगे, अदरवाइज़ फिर कल करेंगे क्योंकि भाई साहब भी ट्यूशन से आ चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा शांति से काम नहीं कर सकती हूँ, जितना शांति से इसकी गैर हाजिरी में मैंने काम कर लिया। तो फिर चलो ये वाले ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ गाइस। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड टिंग टोंग करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, कमेंट एंड शेयर भी करना इसके बोलने पे। एंड बाय, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस।